जागते हैं, काम से नहीं बल्कि अंदर के टकराव से। कहते हैं कि आराम किया, फिर भी उनका दिमाग उलझन में पिस रहा था। समझदार इंसान हर रात थकान से नहीं बल्कि विश्वास के साथ सोता है। उसे पता होता है कि सोने से पहले जो आखिरी ख्याल आता है वही सृजन की नींव बनता है। दिमाग एक कारखाना है, उसमें इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं विचार। जो भी तुम अंतिम समय में उसे देते हो वह आराम करते हुए उसे बढ़ा देता है। अगले दिन तुम अपनी दुनिया में उन चीजों से मिलते हो जो तुमने पिछली रात अपने दिमाग में बोई थी। ये सच समझो, अवचेतन तुम्हारे सीमित बुद्धि और अनंत बुद्धि के बीच का पुल है। यह तुम्हें जोड़े रखता है। विचारों का एक ऐसा अटल भंडार है, जिस भी चीज को तुम भावनाओं के साथ उसमें डालते हो वह उसे भौतिक रूप में बदल देता है। इसे कोई सीमा नहीं होती। यह सच और झूठ में फर्क नहीं कर पाता। यह केवल दोहराव और विश्वास को स्वीकार करता है। इसलिए तो विश्वास चमत्कार करता है और डर तबाही। दोनों को गहराई से माना जाता है और अवचेतन मन दोनों की मानता है। यहाँ एक कानून काम कर रहा है, मानसिक निरंतरता का कानून। जो भी आखिरी सोच होती है तुम्हारी सोने से पहले, वही पैटर्न बन जाता है जिस पर तुम्हारा अवचेतन मन आगे काम करता है। रात को अगर तुम कर्ज की चिंता लेकर सोते हो तो तुम्हारा दिमाग कर्ज के लिए ही योजना बनाता रहता है। अगर तुम बढ़ोतरी के लिए आभार व्यक्त करते हुए सोते हो तो तुम्हारे अनदेखे मामलों को बढ़ोतरी के लिए व्यवस्थित करता है। दिमाग को लगातार सक्रिय रहना पड़ता है। तुम्हारा कर्तव्य है कि उस सक्रियता को समृद्धि की ओर निर्देशित करो। मैं तुमसे कहता हूं, शिकायत मुंह पर लेकर अपनी आंखें मत बंद करो। तुम दिव्य निर्माता को वही बनाने के लिए प्रोग्राम कर रहे हो जिसे तुम नापसंद करते हो। अवचेतन मन सवाल नहीं करता, बस निर्माण करता है। इसलिए तुम्हें अपने विचारों का मास्टर आर्किटेक्ट बनना होगा। आराम के मंदिर में प्रवेश करो। हर रात सोने से पहले अपने विचारों को वैसे देखो जैसे कोई राजा अपनी पहरेदारी जांचता है। पूछो कि मेरे मन के द्वार पर कौन कौन से विचार पहरा दे रहे हैं। अगर डर वहां खड़ा है तो उसे हटा दो। अगर नफरत बाकी है तो उसे भी निकाल दो। फिर नए पहरेदार नियुक्त करो। विश्वास, कृतज्ञता, उद्देश्य, और उन्हें पहरा देने दो जब तुम नींद में चले जाओ। क्योंकि जो भी द्वार की रखवाली करता है वही इस किले में प्रवेश करता है। धीरे से अपने आप से दोहराओ, जब मैं सोता हूं मेरा मन समृद्धि बनाता है। इसे इच्छा मत समझो, इसे नियम समझो, क्योंकि यही नियम है। हर आविष्कारक, हर साम्राज्य बनाने वाला, हर सपना देखने वाला जिसने अपने ख्यालों को सोना बनाया, उसने इसी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया। हालांकि बहुत कम लोग इसे समझा पाए। अवचेतन मन वो अनदेखा कारखाना है जहां सारी किस्मत बनती है। एंड्रयू कार्नेगी इसे समझते थे। हर रात सोने से पहले वो अपने लक्ष्य लिखते और अपने दिमाग पर छोड़ देते कि वो इसका हल निकाले। अक्सर वो ऐसे जवाब के साथ जागते जो उन्हें घंटों सोचने के बाद भी नहीं मिल पाता था। वो अपने अंदर के उस चुपचाप काम करने वाले को भरोसा करते थे जो उनकी जागती सोच से परे का काम पूरा करता था। यही उनकी रोज की आदत थी। अनंत बुद्धिमत्ता के साथ एक तरह का जुड़ाव। इन्हीं अनदेखे पलों में उसका इस्पात का साम्राज्य तैयार हुआ। थॉमस एडिसन ने भी यही तरीका अपनाया। जब कोई आइडिया उसके दिमाग से निकल जाता तो वह आधी नींद में आराम करता, सवाल को हल्के से दिमाग में रखता। जागने पर जवाब पूरा और साफ नजर आता। उसे पता था कि कल्पना तब सबसे अच्छी काम करती है जब चेतना आराम में हो। जिसे लोग जीनियस कहते हैं, वो असल में हमारे अवचेतन का रात का काम पूरा करना है। तुम्हारा काम हर समस्या को जागते हुए झेलना नहीं है, बल्कि सोने से पहले सही बीज बोना जरूरी है। जब मेहनत का तनाव खत्म हो जाता है तभी दिमाग सबसे बेहतर काम करता है। विश्वास ही असली सुपरवाइजर है रात की ड्यूटी का। चिंता तो बस काम करने वालों को भगा देती है, लेकिन विश्वास उन्हें सही दिशा दिखाता है। अपने मन से कहो, जब मैं शांत रहता हूं तब अनंत बुद्धि काम करती है। इन बातों को महसूस करो जब तक कि ये पक्की यकीन में न बदल जाएं। जो दिमाग सच में इसे समझता है वो गहरी नींद सोता है, ताजगी से जागता है और उसके काम आराम से चलते हैं। तुम्हें लगेगा जैसे आइडियाज कहीं से आ रहे हों, जवाब खुद ब खुद सामने आ रहे हों। बिना जोर लगाए रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं। ये कोई संयोग नहीं है, ये संगठित सोच के शांत परिणाम हैं। ज्यादातर लोग इसीलिए थके हुए उठते हैं क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग को आराम देना नहीं सीखा है। वे डर पकड़ के सोने की कोशिश करते हैं, इसलिए उनकी ऊर्जा रात भर बिना आराम के चलती रहती है, जैसे कोई इंजन। समझदार आदमी अपनी जिम्मेदारियां सोने से पहले वैसे ही रख देता है जैसे मजदूर अपने औजार।
वह भरोसा करता है कि अनंत बुद्धि काम जारी रखेगी। अपनी आंखें बंद करने से पहले ये कहो, धीरे धीरे मैं सारी चिंता छोड़ देता हूँ। मैंने आज अपना काम कर लिया है, अब अनंत बुद्धि बाकी काम संभालेगी। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे दिमाग से तनाव पिघलकर दूर हो रहा है। डर अपनी पकड़ खो देगा। तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हारी शांति को संकेत समझेगा कि सब ठीक है, और फिर वह तुम्हारी दुनिया को उसी हिसाब से व्यवस्थित कर देगा। इसे मैं सीधी बात में कहता हूँ, सोने से पहले के आखिरी 5 मिनट तुम्हारे दिन के सबसे पवित्र मिनट होते हैं। ये तय करते हैं तुम्हारी रात कैसी होगी और सुबह का स्वभाव कैसा रहेगा। इन्हें समझदारी से बिताओ, इन्हें इन विचारों से भर दो, समृद्धि, स्वास्थ्य, शांति और कृतज्ञता। दिन का अंत शिकायत करके मत करो। शिकायतें विश्वास और अव्यवस्था का इजहार होती हैं। कृतज्ञता कानून में विश्वास है। जो गलत हुआ उसे बार बार सोचकर जागो मत रहो। दिमाग वही बड़ा करता है जिस पर वह ध्यान देता है। इसके बजाय जो सही हुआ उसे याद करो। सबसे छोटी प्रगति भी सराहना की हकदार होती है, क्योंकि सराहना अच्छाई को बढ़ाती है। कृतज्ञ मन चुंबकीय बन जाता है। कृतज्ञता ये साबित करती है कि आप और अच्छाई की उम्मीद करते हो, और उम्मीद ही साकार करने की जननी है। धीरे से कहो, मैं इसके लिए आभारी हूँ, मिल चुका है, और मैं और पाने के लिए तैयार हूँ। ये सोच जब रोज रात को दोहराई जाती है तो एक निःशब्द द धारा बनती है जो अवसरों को आपकी ओर खींचती है। आप जागेंगे तो नए आइडियाज, जान पहचान और प्रेरणाएं मिलेंगी जो सीधे आपके मकसद की तरफ ले जाएंगी। जिंदगी मौका देखकर नहीं, बल्कि इस रात के नियम का पालन करके व्यवस्थित होती है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक आदमी मेरे पास आया जो चिंता के बोझ तले दबा हुआ था। वो दिन भर काम करता और रातों को भी काम के बारे में सोचता रहता। उसकी सेहत खराब होने लगी, उसका बिजनेस भी डगमगा गया। मैंने उसे सिखाया कि हर दिन को खत्म करने से पहले लिखना चाहिए 3 वाक्य, एक आभार व्यक्त करने वाला, एक निर्णय लेने वाला और एक विश्वास जताने वाला। मैं आज के सबक के लिए आभारी हूँ। मैं कल साहस के साथ काम करूँगा। अनंत बुद्धिमत्ता मेरी राह दिखाती है। उसने यह 30 रातें लगातार किया। शुरुआत में कुछ भी नहीं बदला, लेकिन 5वें हफ्ते तक उसने बदलाव महसूस किया। नए ग्राहक आए, कर्ज साफ हुआ, उसकी नींद गहरी हुई। उसने अपनी अवचेतन मस्तिष्क की रूपरेखा बदल दी थी और निर्माता ने उसका पालन किया। अवचेतन मस्तिष्क दोहराव और भावना के मेल का विरोध नहीं कर सकता। जो भी विचार है, भावनाओं से प्रभावित होना जरूरी है और उसे जाहिर भी करना चाहिए। जो आदमी हर रात अपनी आस्था दोहराता है, वह उसे अपनी अंदर की प्रकृति में गहरा उतार देता है। जो आदमी अपना डर बार बार दोहराता है, वह भी ऐसा ही करता है। आप बचपन से ही खुद को सम्मोहित कर रहे हैं, या तो सीमाओं में या फिर ताकत में। अब आप उसी नियम का इस्तेमाल समझदारी से, सोच समझकर, जानबूझकर करने लगेंगे। अपने दिमाग को एक बड़ी फैक्ट्री समझो। सचेत मन वो मैनेजमेंट है जो आदेश देता है। अवचेतन मन वो मशीनरी है जो उन आदेशों को पूरा करता है। दिन भर मैनेजमेंट अक्सर बीच में आता है और आदेश बदल देता है। योजनाएं बनाना, रास्तों पर शक करना, कामगारों को उलझन में डालना। लेकिन रात को जब प्रबंधन सो जाता है, फैक्ट्री अपनी आखिरी मिली हुई हिदायत के हिसाब से उत्पादन करती रहती है। ये ज़रूर सुनिश्चित करें कि वो हिदायतें साफ और फलदायक हों। आराम करने से पहले अपने मुख्य उद्देश्य को कागज़ पर लिख लें। उसे धीरे धीरे पढ़ें। उसे ऐसे महसूस करें जैसे वह पहले ही पूरा हो चुका हो। कहें, मैं आभारी हूँ कि मेरा उद्देश्य दिव्य व्यवस्था में पूरा हो गया है। विश्लेषण मत करें, तर्क मत करें, बस विश्वास करें। फिर अपनी आंखें बंद करें और अपने मन की मशीनरी को चलने दें। नींद की पृष्ठभूमि में चुपचाप। जब तुम आराम की ओर बहो, खुद को प्रकाश, शांति और निश्चितता से घिरा हुआ महसूस करो। आने वाले दिन को सहज रूप से बहते हुए देखो। बैठकें, फैसले, लोग सब आसानी से मिल रहे हैं। व्यवस्था की संतुष्टि महसूस करो। मन ही मन कहो, जब मैं सो रहा हूँ, मेरा दिमाग समृद्धि बना रहा है। मैं अभी मार्गदर्शन पा रहा हूँ। ये विचार सतह के नीचे उतर जाएं। ये कल के अवसरों के बीज हैं। जब तुम जागो, धीरे धीरे उठो। शोर की तरफ जल्दी मत बढ़ो। कुछ पल के लिए चुप्पी को थामे रहो। उस पहले पल में शांत मन सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। अंदर से सुनो। अक्सर जो पहला ख्याल आता है वो मार्गदर्शन होता है।
एक आइडिया, एक दिशा, एक याद दिलाना। जो लोग इन सुबह के एहसासों का सम्मान करते हैं वे अनंत बुद्धिमत्ता की आवाज़ का सम्मान करते हैं। मत कहो मैंने सपना देखा था, इसका कोई मतलब नहीं। अवचेतन मन प्रतीकों, एहसासों और मूड के जरिए बात करता है। अपने बिस्तर के पास एक छोटा नोटबुक रखो। जागते ही जो याद आए उसे लिख लो। धीरे धीरे पैटर्न बनेंगे। समस्याओं के जवाब, नए आविष्कार के संकेत, फैसलों के लिए प्रेरणा, यह दिव्यता है। सूरनदार ग्यादार है। दार ग्यादार 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 ग्यादार। धीरे से बोलता है। यहाँ केवल ध्यान देने वाले ही हैं। हमेशा याद रखो कि विश्वास तब सबसे असरदार होता है जब वह आराम के साथ जुड़ा हो। एक तनावकदार रस्त दिमाग कुछ भी स्वीकार नहीं कर सकता। एक शांत दिमाग अनंत बुद्धिमत्ता का खुला रास्ता होता है। जो इंसान गहरे विश्वास करता है वह गहरी नींद सोता है। उसकी नींद भागना नहीं बल्कि सहयोग करना होती है। उसने अपने काम ईश्वरीय हाथों में सौंप दिए हैं और नई दिशा के लिए तरोताज़ा होकर जागता है। इस सच को अपने अंदर उतार लो। तुम्हारी दुनिया हमेशा तुम्हारे रात के विचारों के स्वर के अनुसार ही होगी। जो इंसान हार मानते हुए सोता है उसे हार का सामना करना पड़ता है। हार। जो आदमी जीत का भरोसा लेकर सोता है उसे हार से बचना मुश्किल होता है, क्योंकि हमारा अवचेतन वही दिखाता है जो उसे सिखाया गया होता है। जब आप इस नियम को अपनाएंगे तो पाएंगे कि आपके दिन बदलने लगेंगे। समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। फैसले आसानी से हो जाएंगे। विचार बिना किसी रोक टोक के आएंगे, जैसे कोई ऊपर वाला आपको सीधे दे रहा हो। आप खुद को मार्गदर्शित महसूस करेंगे। ये एहसास कल्पना नहीं है बल्कि नियम का पालन है। आपके आसपास के लोग भी इसे महसूस करेंगे। वे आपकी शांति, आपकी नई व्यवस्था और आपकी चुपचाप आत्मविश्वास को देखेंगे। वे कह सकते हैं, तुम कुछ अलग लग रहे हो, क्या कर रहे हो? तुम मुस्कुरा दोगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि इसका जवाब देना मुमकिन नहीं। तुमने सीख लिया है कि सोते हुए भी सोच सकते हो। तुम अनंत के साथ साझेदारी में आ गए हो। समय के साथ तुम्हें समझ आएगा कि रात कोई खालीपन नहीं बल्कि एक पवित्र कार्यशाला है। जो आदमी भरोसे के साथ सोना जानता है उसे अब कभी अंधेरे से डर नहीं लगता। वह इसे बढ़ने का वक्त समझता है। वह अब जिंदगी के खिलाफ नहीं लड़ता, वह इसके साथ काम करता है। जब तुम आज रात अपनी आंखें बंद करोगे तो खुद को यह सोचकर मत कल्पना करना कि बेहोशी की ओर बढ़ते हुए सोचो। खुद को एक जुड़ाव में प्रवेश करते हुए कल्पना करो। जागरूक मन पीछे है लेकिन टल जाता है। अवचेतन दिमाग कमांड संभाल लेता है। भौतिक दुनिया ठहर जाती है लेकिन आध्यात्मिक दुनिया चलती रहती है। तुम एक्ट करना बंद नहीं कर रहे हो, तुम अपने तरीके को बदल रहे हो। अमीर आदमी और गरीब आदमी दोनों सोते हैं लेकिन उनकी नींद एक जैसी नहीं होती। एक भरोसे के साथ आराम में जाता है, दूसरा डर के साथ। एक अपने अवचेतन को एक योजना देता है, दूसरा उसे उलझन देता है। एक मौके पर उठता है, दूसरा कल की ओर। उनकी हालत अलग लग सकती है लेकिन उनकी वजह एक ही है, रात का सही या गलत इस्तेमाल। सोने से पहले एक पल रुको और धीरे से कहो, मैं सोच में अमीर हूँ, मेरी आत्मा शांत है, मैं अपनी सारी चीज़ों की तरफ बढ़ रहा हूँ, मेरा दिमाग और अनंत बुद्धि एक ही मकसद के लिए हैं। इन शब्दों को सच मानो। ये कोई फरियाद नहीं है, ये कानून की मान्यता है। तुम उस संदासान करते के लिए देखने को मिला कार्यता है कि अपियासी। तुम उसी आनीकार के तान कर लाचकार मानने लाच चीज़ के साथ तालमेल बिठा रहे हो जो हमेशा से तुम्हारे लिए उपलब्ध है। जल्दी ही तुम खुद को इन पल का इंतजार करते हुए पाओगे, सोने से पहले कि ये पल पवित्र बन जाएंगे। तुम्हारा रात का खास वक्त, ताकत। जो परेशानियां कभी तुम्हें सताती थीं वे अब छोटी और बेवकूफ़ लगेंगी। तुम समझ जाओगे कि चिंता केवल कल्पना का गलत इस्तेमाल है। तुम अपनी कल्पना का इस्तेमाल रचना के लिए करोगे। इस हालत में चमत्कार आम बातें हो जाती हैं, लेकिन ये आतिशबाजी की तरह नहीं होंगे। ये धीरे धीरे सब कुछ सही जगह पर आने जैसे होंगे। सही वक्त पर लोग फोन करेंगे, पत्र बिल्कुल सही समय पर आएंगे, दरवाजे जैसे अपने आप खुल जाएंगे। तुम मुस्कुराओगे क्योंकि तुम्हें राज पता होगा। ये सब तुम्हारे सोते हुए ही तय हो चुका था। कभी भी मत कहना मैं बदकिस्मत हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। किस्मत नहीं, सिर्फ कानून है। हमारा अवचेतन हमेशा अपने आखिरी आदेश के मुताबिक काम करता है। अगर तुम्हें अपनी फसल पसंद नहीं आती तो बीज बदलो। जैसे ही तुम उसे
नए जज्बात और बार बार दिए गए आदेश देते हो, नतीजे भी बदलने ही हैं। ये कोई राय नहीं है, ये दिमाग की गणित है। और अब जब तुम आज रात अपनी आंखें बंद करने वाले हो तो ये बातें याद रखना। जब मैं सोता हूं, मेरा दिमाग समृद्धि बनाता रहता है। अनंत बुद्धिमत्ता तब काम करती है जब मैं शांत रहता हूं। मैं सुरक्षित हूं, मार्गदर्शित हूं और पूरी तरह से समर्थित हूं। ये बातें तुम्हारी लॉरी बन जाएं, ढाल जो तुम्हारा ईश्वरीय से जुड़ने का पुल है। विश्वास करने के लिए जद्दोजहद मत करो, बस शांति महसूस करो। आस्था जबरदस्ती नहीं बढ़ती, बल्कि परिचित होने से बढ़ती है। हर रात जब तुम इन सच्चाइयों को दोहराते हो, ये तुम्हारे अंदर गहराई से बसती जाती हैं। जल्दी ही ये केवल सकारात्मक वाक्य नहीं लगेंगे, बल्कि तथ्य लगेंगे। और जब वो दिन आएगा जब आस्था मेहनत की जगह ले लेगी, तब तुम समझ पाओगे कि मैं क्यों कहता हूं, जो आदमी अपनी रातों को नियंत्रित करता है वही अपनी जिंदगी को नियंत्रित करता है। दुनिया उन्हीं की होती है जिन्होंने चुपचाप सोचना सीखा है और बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। आराम करो और अनदेखे कामों को अपने आप होने दो। जब सुबह होगी, तुम्हें जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम निश्चय के साथ काम करोगे, क्योंकि तुम जानोगे कि आधा काम तो नींद में ही हो चुका है। तुम्हारा अवचेतन तुम्हारा रास्ता तैयार कर चुका होगा, और जैसे जैसे दिन बीतेगा, मौके तुम्हारी ओर खुद ब खुद आ जाएंगे। यही है मानसिक निरंतरता का नियम, दिमाग की अनंत कार्यशाला। इसे हर रात इस्तेमाल करो, रोज भरोसा रखो, इसे बड़े प्यार से संभालो। क्योंकि जब बाकी लोग अपनी रातें डर में बर्बाद करते हैं, तुम चुपचाप दौलत बना रहे होते हो। और जैसे जैसे तुम आज की अपनी जिम्मेदारी निभा ली है, इस सोच के साथ इसी रात को लेट जाओ और अपनी आंखें बंद कर लो। अनंत बुद्धि बाकी सब काम कर रही है। जब मैं सोता हूं, मेरा दिमाग समृद्धि बनाता है। फिर सब छोड़ दो, उस शांति में डूब जाओ जहां से सृष्टि आती है। क्योंकि अभी भी जब तुम आराम कर रहे हो, नियम तुम्हारे पक्ष में काम करना शुरू कर देता है। तीसरा हिस्सा, चुंबकीय लय। सोच को सार्वभौमिक व्यवस्था के साथ मिलाना। हर जीवित चीज में एक लय होती है। ज्वार तट से लड़ता नहीं और सूरज जल्दी उगने की जल्दी नहीं करता, अपने समय से पहले नहीं। तुम्हारे दिल की धड़कन भी नियम से चलती है, स्थिर और सोच समझकर अनंत बुद्धिमत्ता की लय का पालन करती है। सफलता की भी अपनी एक लय होती है। समृद्धि, सद्भाव, शांति, ये सब इस दिव्य व्यवस्था के साथ तालमेल बनने से जन्म लेते हैं। जो इंसान ब्रह्मांड की लय के साथ चलना सीख जाता है, वह अब संघर्ष नहीं करता, वह बहता है। लय के साथ जीना मतलब शक्ति के साथ सहयोग करना है। ज्यादातर लोग इस लय का विरोध करते हैं। वे अधीर होते हैं, उस नियम के खिलाफ भागते हैं जो वृद्धि को नियंत्रित करता है। वे आज बोते हैं और कल की फसल की मांग करते हैं। वे जोर लगाते हैं, मेहनत करते हैं, भागते हैं और अपनी जल्दबाजी में उस लय को तोड़ देते हैं जो उन्हें बिना मेहनत के उनकी मंजिल तक ले जा सकती थी। लेकिन समझदार इंसान ये जानता है कि हर नतीजे का एक सही समय होता है। वह घबराता नहीं और न ही देरी करता है, क्योंकि कानून की भाषा में देरी मतलब इनकार नहीं होता, यह तैयारी होती है। आप पेड़ को उसकी जड़ों के तैयार होने से पहले जमीन से नहीं उखाड़ सकते। आप सोने के धरती में पकने या आग में स्टील बनने की प्रक्रिया को जल्दी नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही विचारों का भी अपना समय होता है। सोच को भी अपने अनुसार परिपक्व होने देना पड़ता है। प्राकृतिक लय, तुम्हें सृष्टि की अनंत ताल के साथ तालमेल बैठाना सीखना होगा। भरोसा रखो कि हर सही सोच जो लगातार बनी रहती है, सही वक्त पर पूरी होती है। इस सच्चाई को मानसिक अनुनाद का नियम नियंत्रित करता है। ये कहता है कि मन अपने जैसे ही तरंगों वाली स्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जब तुम्हारे विचार शांति, आत्मविश्वास और उद्देश्य के साथ तालमेल में होते हैं, तो जिंदगी भी ऐसे ही मौके लेकर आती है। लेकिन जब तुम असहमत सोचो, गुस्सा, डर या अधीरता से भरे हो, तो तुम ब्रह्मांड में उलझन भरे संकेत भेजते हो और ब्रह्मांड उलझन में जवाब देता है। दिमाग एक यंत्र है और आपकी भावनाएं उसकी तारें हैं। अगर आप उन्हें जोर से खींचेंगे तो शोर पैदा होगा। अगर आप उन्हें धीरे धीरे ठीक करेंगे तो संगीत बनेगा। जिसका सोच विचार सही ढंग से व्यवस्थित होता है, वो दुनिया के साथ संगीत में रहता है। जिसका सोच विचार बेतरतीब होता है, वो अराजकता में रहता है। समृद्धि को आकर्षित करने के लिए आपको अपने मानसिक सुर को स्थिर, मेलजोल वाला और शांत रखना होगा। जब आपके विचार समृद्धि की लय में धड़कते हैं,
तो दुनिया आपकी आस्था का अनकहा गीत सुनती है। आपको ऐसा करने की ज़रूरत है, इसे घोषित करने की ज़रूरत नहीं, बस इसे महसूस करो। अदृश्य चीज़ें बोलने से पहले कंपन को पहचानती हैं। अनंत बुद्धिमत्ता शोर नहीं बल्कि फ्रीक्वेंसी पर प्रतिक्रिया करती है। तुम्हारा विश्वास वो फ्रीक्वेंसी है जो समृद्धि को अपने पास बुलाती है। चुपचाप अपने अंदर कहो, मेरे विचार समृद्धि की लय पर चलते हैं, मैं दिव्य व्यवस्था की गति से आगे बढ़ता हूँ। इन शब्दों को बोलने से ज़्यादा महसूस करो, इन्हें अपनी सांसों में उतार लो। ये लय तुम्हें शांत करने लगेगी, चिंता के खुरदरे किनारों को मुलायम करेगी और तुम्हारे दिमाग की धड़कन को स्थिर करेगी। जब हेनरी फोर्ड, जब उसके कारखानों में आर्थिक संकट आया तो वह घबराकर टूट नहीं गया। जब बाकी लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे, वह सुकून से बैठा रहा। उसकी शांति कोई आलस्य नहीं थी बल्कि एक लय थी। वह जानता था कि जल्दबाजी से सटीकता खत्म हो जाएगी। वह व्यवस्था के नियम पर विश्वास करता था और उसी लय के साथ तालमेल बिठाकर उसने अपनी किस्मत वापस पाई। दुनिया ने उसके नतीजे देखे, लेकिन असली राज उसकी अंदर की सामंजस्यता थी। इस लय के साथ जीना मतलब अनजाने पर ज्यादा भरोसा करना, दिखावे से नहीं। दिखावा धोखेबाज होता है। फसल अभी दिख नहीं रही होती, लेकिन वह पहले ही तैयार हो चुकी होती है। सतह के नीचे कुछ बन रहा होता है। तुम्हें बाहरी देरी को अपनी अंदर की शंका बनाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि शंका लय को तोड़ देती है और जब लय टूट जाती है तो मेहनत दबाव में बदल जाती है। एक आदमी ने मुझसे कहा, मैंने पॉजिटिव सोचने की कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैंने पूछा, तुमने वो सोच कितनी देर तक रखी? उसने कहा, 1 हफ्ता। मैं मुस्कुराया। 1 हफ्ता तो सृष्टि की लय में कुछ भी नहीं है। तुम आज बीज नहीं बो सकते और कल मिट्टी को नाकाम कह सकते हो। तुम्हें नियम का अपना मौसम देना होगा। ब्रह्मांड की लय है, बिल्कुल सही। ये कभी भी रास्ता नहीं छोड़ता। सितारे अपनी मंजिल पर हैं, समुद्र अपनी लहरों के साथ,